weaker sections. देखो कैसे कैसे सोसाइटी डिवाइडेड है. तो सोसाइटी इज वेरी मच डिवाइडेड. और ये डिवीजन कैसे होता है, बहुत सारा डिफरेंट पैरामीटर्स है विच वी डिस्कस्ड. सो ये जो डिवीजन है सोसाइटी में, यू विल फाइंड ये सारे जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में, हम लोगों ने कैसे उनको ग्रुप टुगेदर कर लिया है. हाउ द सोसाइटी इज फ्रैगमेंटेड. सोसाइटी बटा हुआ है बहुत सारे टुकड़ों में, राइट. जैसे मान लीजिए आपने एक बार डिस्कशन किया, मे बी क्लास वाइज. सोसाइटी डिवाइडेड इनटू क्लासेस, मे बी सोसाइटी डिवाइडेड इनटू कास्ट, मे बी रिलीजन. फिर वहाँ देखिएगा ethnic groups, community. So there is marked of a fragmentation. Society is divided into so many of different groups. और यही concept है stratification का. Stratification means this only. Stratification means कि आप जो attend कर रहे हैं सोसाइटी के बेटर कॉजेस को, you have to take a good care of all the different group of people. तभी आप की अच्छी गवर्नेंस है. अच्छा हर एक के बारे में सोचना होगा ना आपको, बिकॉज जहाँ लोग रहेंगे वो डिवाइडेड रहेंगे ही, कि कोई ना कोई कारण से अपने को डिवाइड करेंगे. अच्छा, किसी न किसी कारण से वो अपने को डिवाइड करेंगे ही. यू कैन नॉट हेल्प देम. Remember the other class when we discussed कि जहाँ forces of production नहीं थे वहाँ भी class was divided, society was divided. जहाँ कुछ लोग आप जमा नहीं कर सकते थे कुछ भी, तो we will divide the society on one basis or the other, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, रिलीजन को लेकर हो, एथनिक ग्रुप को लेकर हो, कुछ भी. तो अगर ये डिवीजन का लेवल है, क्या होने वाला है, we will end up कि कुछ लोग जो हैं they will be the dominant one और कुछ लोग माइनॉरिटी में चले आएंगे. उसी पर बेस्ड है आज का डिस्कशन, माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शंस. माइनॉरिटी, लेट अस डिफाइन हु इज अ माइनर. देखो माइनॉरिटी का मतलब पहले समझ लें हम लोग, व्हाट इज मेंट बाय माइनॉरिटी. इसका मेंशन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 में जिक्र है माइनॉरिटी किसको कहते हैं, और यहाँ पर बस दो ही जिक्र है. या आप रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकते हैं या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकते हैं. लैंग्वेज के बेसिस पर या फिर रिलीजन के बेसिस पर यह क्राइटेरिया डिसाइड होने वाला है. तो यह ध्यान में रखिएगा कि आपका क्या नंबर है. अच्छा, ये इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ नंबर, कितने क्या परसेंटेज है. तो अगर रिलीजन नंबर कम हो तो वो माइनॉरिटी में आ जाएगा. लैंग्वेज बोलने वाले कम हैं तो माइनॉरिटी में चले आएंगे. ठीक है. अब यहाँ इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग है, क्योंकि इट इज नॉट वेल डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हु एग्जैक्टली द माइनॉरिटी इज, और किस पैरामीटर. केवल एक कैटेगराइजेशन दिया हुआ है कि इट कुड बी ईदर रिलीजन और इट कुड बी लैंग्वेज. व्हाट इज माइनॉरिटी, हाउ डू वी रेफर टू माइनॉरिटी, इसको फोकस करें. Minority means a group comprising less than half of the population. Mind the words. Half of the population से कम अगर जो भी group है, they will be accorded the status of minority. ठीक है. And differing in terms of various ways, maybe race, religion, tradition, culture, language, whatever. Half से कम अगर आपका proportion है population में, तो you belong to a minority group. याद रहे, मेजॉरिटी हाफ और मोर जब होगा मेजॉरिटी हो जाएगा, और हाफ से अगर आप कम है आपका प्रोपोर्शन में नंबर, अब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, चाहे लैंग्वेज हो, रिलीजन हो, यहाँ ट्रेडिशन, कल्चर, व्हाटएवर, तो माइनॉरिटी कहा जाता है इन जनरल. अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नेशनल, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ
national minority, before we discuss any further, ये जो 6 रिलीजन्स हैं इंडिया में, इनको कहा गया है नेशनल माइनॉरिटी। लेकिन ये बड़ा डिसेप्टिव है। माइनॉरिटी का जो स्टेटस होता है ना, वो स्टेट डिसाइड करता है। इस पर हम लोग आगे थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन नेशनल माइनॉरिटी का मतलब है नेशनल लेवल पे क्या नंबर है। और यहाँ पर जिक्र है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरास्ट्रियंस। ज़ोरास्ट्रियंस बोलते हैं पारसीज को। पारसी जो है, पारसी क्लास जो यहाँ पे है, दे आर कॉल्ड ज़ोरास्ट्रियन। ये 6 जो रिलीजन है, इसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है। याद रखिएगा, these 6 are referred to as national minority। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हिंदूज आर 79.8% एज पर 2011 सेंसस। ऑब्वियसली जो मुस्लिम्स हैं, who constitute 14.2% of the population, is the India's largest minority group। इंडिया का जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप है, they are Muslims and they constitute 14.2% of the entire population। तो ये इंफॉर्मेशन पर ध्यान में रखिएगा। और ये 6 रिलीजन भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी भी लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत कुछ स्टडी नहीं है और कोई एडवांटेज भी नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का प्रोविजन है। माइनॉरिटीज आर टू बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंशियल मैनर। तो वो प्रोविजन जिसमें अभी केवल रिलीजन पर फोकस हो रहा है, लैंग्वेज को उन्होंने ओवररूल किया हुआ है। ठीक है। सो ये जब हम लोग अभी ये स्लाइड पर हम लोग इसलिए आ गए क्योंकि देयर इज अ रेफरेंस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी। नेशनल लेवल पे जो माइनॉरिटी का कंसेप्ट है, ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जो मेजॉरिटी से कम में होगा, तो जो नेक्स्ट मेजॉरिटी माइनॉरिटी है, द लीडिंग माइनॉरिटी इज मुस्लिम, व्हिच कंस्टिट्यूट 14.2% ऑफ द population। Now, going back to the original slide. Now, ये जो minority का status है, वही अभी हम लोग बात कर रहे थे। The status of minority is to be decided by the state or union territory। याद रखना, ये सबसे important लाइन है। Minority आप हैं या नहीं हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका शेयर उस स्टेट में क्या है। नेशनल माइनॉरिटी एक डिसेप्टिव टर्म है, इट्स अ वेरी ब्रॉडर टर्म, क्योंकि आपको एडवांटेज मिलने वाला है स्टेट लेवल पे। अगर आप उस स्टेट में माइनॉरिटी हैं या मेजॉरिटी हैं, व्हाटएवर, सो एट द लेवल ऑफ स्टेट द डिस्कशन विल टेक प्लेस। सो रिमेंबर, द माइनॉरिटी स्टेटस इज टू बी डिसाइडेड एट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल एंड नॉट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एज अ होल। पूरे पॉपुलेशन के कंट्री पर ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है। इनफैक्ट पूरे नेशनल लेवल पे हम लोग ये कंक्लूड नहीं करेंगे, स्टेट लेवल पर इसका एनालिसिस होगा। और क्योंकि हो सकता है जैसा कि है, मुस्लिम्स नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी है ना, लेकिन मुस्लिम्स आर मेजॉरिटी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। यहाँ पर वो मेजॉरिटी है माइंडेड। लाइकवाइज क्रिश्चियंस आर मेजॉरिटी इन स्टेट ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। वहाँ क्रिश्चियन जो हैं वो मेजॉरिटी हैं। तो स्टेट वाइज ये कंपोजिशन चेंज करता रहता है, राइट। सिक्स आर मेजॉरिटी इन पंजाब, माइंडेड। ठीक है। और इनफैक्ट जो हिंदूज हैं, जो नेशनल लेवल पे मेजॉरिटी हैं, वो भी माइनॉरिटी में चले आते हैं व्हेन दे टॉक ऑफ लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो 8 स्टेट में, इन 8 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, हिंदूज आर इन माइनॉरिटी। ठीक है। तो ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है, दैट इज टू बी एनालाइज्ड एट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल। याद रखना, दिस इंटायर डिस्कशन ऑफ स्टेट और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इज टू बी carried out at the state or union territory level। नेशनल तो एक अलग फिगर है, नेशनल में तो केवल एक जस्ट। हाँ बोलिए सर, कुछ बच्चे वेटिंग में हैं। अच्छा,
ठीक है। सो स्टेट लेवल पे आपका उस वहाँ के पॉपुलेशन में क्या शेयर है उससे डिसाइड होगा कि वेदर समबडी इज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। यही जो क्राइटेरिया है वो वीकर सेक्शन पर भी लागू होता है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट लेवल पर ही होता है, क्योंकि वही कास्ट किसी स्टेट में शायद माइनॉरिटी में वीकर सेक्शन में नहीं हो, तो स्टेट बनाता है लिस्ट अब कास्ट वाइज और उसको प्रेसिडेंट फिर गिव द अप्रूवल। तो किसी हो सकता है ना कि कोई कास्ट जो है किसी स्टेट में वीकर कास्ट हो, किसी में नहीं हो, डिपेंड्स अपॉन द लिस्ट एट द स्टेट लेवल। नाउ तो ये था माइनॉरिटी मेजॉरिटी। लेट अस मूव ऑन द वीकर सेक्शन। ये वीकर सेक्शन कौन, ऐसा कैसे होता है कोई वीक हो जाता है? यहाँ पर बात माइनॉरिटी मेजॉरिटी की नहीं हो रही है, एनीबॉडी कुड बी वीकर सेक्शन। जैसा था ना अभी हाल में जो दिया है रिजर्वेशन 10% टू द फॉरवर्ड क्लास। फॉरवर्ड तो यहाँ जो फाइनेंशियली वीक हैं उनको मिला है ये रिजर्वेशन की फैसिलिटी। तो जो वीकर सेक्शन है, क्योंकि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, यहाँ सबका साथ सबका विकास वाली बात है। एक सेक्शन बहुत राइज कर भी गया तो उससे आप पूरे कंट्री का प्रोग्रेस नहीं देख सकते हैं। अब ये कितना सही सोच है वो अलग बात है, इट माइट बी डिबेटेबल। रिजर्वेशन को लेकर डिस्कशन हमेशा डिबेट होता ही रहा है, लेकिन जरा गवर्नमेंट के नजरिए से सोचिए, पॉलिटिक्स को हटा के सोचिए। आपको नहीं लगता है कि सारे के सारे लोग डेवलप करें, सारे बेहतर हों, कोई ऑपरेस नहीं हो? पहले बहुत ऑपरेशन होता था, इस बात से इनकार नहीं हो सकती है। अर्लियर जो डोमिनेंट क्लास था, जो डोमिनेंट कास्ट था इंडिया में, they used to oppress the lower caste। इसीलिए देखा अलग अलग 4 कास्ट में बांटा हुआ है। तो ऑपरेशन था, लोग सोशली एजुकेशनली डिप्राइव्ड थे, डिसएडवांटेज ग्रुप था वो। इनको स्ट्रीमलाइन करना था, इनको लाना था एकदम नेशनल स्ट्रीम में। मानिए सोचिए कहाँ से कहाँ हम लोग पहुंच रहे हैं। पहले पब्लिक यूटिलिटीज को आप यूज नहीं कर सकते थे बिकॉज यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट। नाउ ये सब अब नहीं चलेगा। ये जो डिस्क्रिमिनेशन था दैट हैज बीन प्रोहिबिटेड। वी हैव नॉट रिटन ऑफ द कास्ट सिस्टम। हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कास्ट सिस्टम को अलग नहीं कर दिया है, लेकिन कास्ट सिस्टम के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन था दैट हैज बीन एबॉलिश्ड। कास्ट के बेसिस पर अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो फिर आप कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है, रिजर्वेशन दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही है और बेसिस इज कास्ट ओनली। लेकिन वहां पर क्या सोच है कि वहां हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, जो वीकर सेक्शन है उसका अपलिफ्टमेंट करने की बात सोच रहे हैं। तो इन अ वे इट माइट बी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आइडिया इज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, सबको आगे बढ़ने का इक्वल मौका देना चाहिए। ये लोग जो सप्रेस्ड हैं, बहुत सालों से दबाए गए लोग हैं, इनको उठने का मौका देना होगा। दे शुड कम अप एंड जॉइन द स्ट्रीमलाइन। अभी हाल में जो आया था सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, ये जो रिजर्वेशन है इट इज नॉट योर ये कोई इट इज नॉट योर बेसिक राइट, माइंडेड, यही वर्ड यूज किया था। रिजर्वेशन इज नॉट योर बेसिक राइट, इट इज अ प्रिविलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट बिकॉज आपको मुझे स्ट्रीमलाइन में लाना है, नेशनल फ्लो में शामिल करना है। So you cannot argue कि this is my basic right, this is a fundamental right, I have the right for reservation. No. It is being simply provided to you just to support you, that you come develop yourself and become at par, आप उसी लेवल में चले आए। यहाँ आपको कोई पहले रिजर्वेशन का मतलब था only 10 years. When Dr. Ambedkar introduced the concept of reservation, it was only meant for 10 years. बाद में इन्होंने
अमेंडमेंट कर करके अभी तक पहुंचा दिया है। एंड आइडिया वाज कि अभी तक हम लोग ये इसी प्ली पर कि अभी तक वो स्ट्रीम लाइन में नहीं आया, और फिर उसमें क्रीमी लेयर और क्या क्या, आप तो बहुत पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया। लेकिन सवाल बस यही है कि आपको उठाना होगा सबको जो डाउन ट्रॉडन है। पहले ये जो था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनटचेबल्स, दलित, इनका बहुत खराब हालत था। अब ना है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दे कुड डू व्हाटएवर दे लाइक टू, किसी भी एजुकेशन में इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन। अब वो फीलिंग भी नहीं है, पीपल का भी माइंडसेट बदल गया है, दे एक्सेप्ट देम विद ओपन हार्ट। लेकिन एक समय था जबकि बहुत बुरा हाल था, उसी कॉन्टेक्स्ट में यह रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया था कि अगर इनको छोड़ दें तो ये बेमौत मारे जाएंगे। इनका ऑपरेशन इस हद तक था, इनको उठाने वाली बात थी। तो यहाँ पर वही सारे क्लॉजेज आपको आगे मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या क्या है वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने का। तो इसको लिख लीजिएगा, इनफैक्ट नहीं तो नोट डाउन कर लें। वीकर सेक्शन का मतलब द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड, यहाँ कुछ बाकी कोई मेजरमेंट नहीं है, सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन which are socially, economically, politically and educationally backward। 4 डायमेंशन है, याद रखिएगा, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं, पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। एक्सक्यूज मी सर, सर बहुत लोग वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ये तो आ गए, अभी एंटर कर चुके हैं शायद, देखना। अच्छा, देख लेते हैं, दे हैव एंटर्ड, सब आ चुके हैं, ठीक है। सो ऐसा जो सेक्शन है सोसाइटी का जो कि बैकवर्ड रह गया हो, चाहे सोशल कंसेप्ट में या इकोनॉमिक के टर्म्स में, पॉलिटिकल इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए देखते हैं रिजर्वेशन होता है इवन कॉन्स्टिट्यूएंसी का, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से SC ST के लिए सीट रिजर्व है, पॉलिटिकली, एजुकेशनली, मतलब इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं एजुकेशन के लिए, तो दे स्टेट बैकवर्ड। तो इनको इस ग्राउंड पे वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देम, ठीक है। एंड दे हैव सफर्ड अ लॉट सिंस जनरेशंस, बहुत सालों तक, जनरेशंस टू जनरेशंस, दे कंटिन्यू टू सफर, दे हैव बीन ऑप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट क्लास। और इस कैटेगरी में जो वीकर सेक्शन है इंडिया का, उसमें 3 कैटेगरी आएगा, क्या क्या, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC, जिसको बोलते हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो ये 3 जो हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज रिजर्वेशन के थ्रू हमें इनको ऊपर, या मे बी पॉलिटिकल सिस्टम में, मे बी द इलेक्शंस में जो कंस्टिट्यूएंसी होगी सीट रिजर्व करने की बात है, तो वी आर गोइंग टू हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर पोजीशन। हालांकि गवर्नमेंट में कितना जॉब है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, इट इज जस्ट वोट बैंक। अब तो ये केवल वोट बैंक है, लोग भी समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी एक एफर्ट तो लगाया जा रहा है कि ये अपने पोजीशन को अपलिफ्ट कर पाए एंड दे इम्प्रूव देयर पोजीशन। सो वीकर सेक्शन, राइट। अब यहाँ लेट अस फिगर आउट कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, व्हाट आर द डिफरेंट provisions in the constitution for the weaker section। इसको एक एक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद लिखना आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में जिक्र है कि, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द स्टेट शैल प्रमोट
the state shall promote with a special care the educational and economic interests of the weaker sections of the society, in particular that is the scheduled caste, SC, and scheduled tribe, ST, and shall protect them from social injustice, and all forms of exploitation. देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है, भले आप रिजर्वेशन के सपोर्ट में हो, अगेंस्ट में हो, लेकिन एक बात तो जाहिर है कि किसी को ये राइट नहीं है कि किसी दूसरे को वो एक्सप्लॉइट करेगा, बिकॉज अ पर्सन बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट, उसको कोई जन्म से अधिकार नहीं मिलेगा कि वो किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है. And everybody should get an equal opportunity. यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. बात वहां पे है, ये जो सालों से डाउन ट्रॉडेड रहे हैं, खासकर SC और ST, जो बिल्कुल जिनको अच्छा शेड्यूल कास्ट कितना रिजर्वेशन है मालूम है? What is the percentage of reservation in the government jobs to these scheduled castes and scheduled tribes? Scheduled tribes एकदम हो गया एकदम जो जनजाति नहीं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आदि मानव कैसे बोला? शेड्यूल ट्राइब को क्या बोलते हैं सर? आदिवासी लोग सर. आदिवासी लोग, संथाली, राइट. परफेक्ट. संथाली, गोंड्स, इंडिया में बहुत सारा ट्राइब है जो कि बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ है, उनका अलग ही कल्चर है और बहुत ही अंडर डेवलप्ड है ये लोग. वही खेती कर वो भी बहुत सेक्लूडेड है, सबसे कट ऑफ भी है. आदिवासी, तुमने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया उसके लिए. आदिवासी इज एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब. और शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो थे वही आउटकास्ट, उसमें था ना बहुत सारा 4 कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. उसके नीचे जो थे दे वर द शेड्यूल्ड कास्ट्स. अब ये इतने ऑप्रेस्ड थे कि इनको संभालना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, मौलिक जिम्मेदारी, नैतिक. इनको संवारना होगा, इनको इनका रेज करना होगा इनका लेवल. एंड यू माइट बी अवेयर 15% जो रिजर्वेशन में है सीट इनके लिए है एंड 7.5% है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए. तो गवर्नमेंट जॉब्स में इनके लिए अरेंजमेंट किया गया है और एजुकेशन सिस्टम में भी जहाँ देखिएगा, जहाँ वो मिस आउट कर रहे हैं एजुकेशन, पॉलिटिक्स, तो देखिएगा कि इवन जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ भी रिजर्वेशन आपको मिलेगा. तो द आइडिया वाज टू bring them at par with the rest of the mainstream.
जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उसके उसी लेवल में इनको लाना था, खींचकर ऊपर लाना था। तो अगर छोड़ देते अपने ही कोई डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत लंबा समय लगता, तो बहुत जल्दी इनको इस मिनिस्ट्री में शामिल करना था, इसलिए रिजर्वेशन अपीयर टू बी जस्टिफाइड। बाद में लोगों ने इसका पॉलिटिकल कलर दे दिया, जो कि बहुत गंदा भी हुआ, सोसाइटी डिवाइडेड भी हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी रिजर्वेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन बी आर अम्बेडकर, और ही वाज वेरी पर्टिकुलर कि रिजर्वेशन केवल 10 साल तक रहेगा, तब तक ये लोग अपने शामिल हो जाएंगे, ये जनरेशन जो है उसको हम लोग खींच कर ले आएंगे ऊपर। लेकिन बाद में तो फिर दे स्टार्टेड प्लेइंग पॉलिटिक्स विद दिस, और जो भी हो, अच्छा बुरा। नाउ सेकंड पार्ट नोट डाउन कीजिएगा। अब इनको प्रोटेक्ट करने की बात थी, दे शुड बी प्रोटेक्टेड। तो कैसे प्रोटेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट था, गवर्नमेंट के हाथ में जो होगा वही करेगा ना। अभी लोग बातें कर रहे हैं कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं, जो कॉरपोरेट है, वहां भी रिजर्वेशन हो, जिसके अगेंस्ट रतन टाटा ने अपनी आवाज उठाई थी कि गवर्नमेंट अपने जॉब में रिजर्वेशन की बात करे। जो प्राइवेट कंसर्न है, जो कॉरपोरेट है, जहां हम लोग इनकी काबिलियत पे शक नहीं करते हैं, नेवर एवर। आदमी में पोटेंशियल इमेंस होता है, किसमें क्या काबिलियत है यू नेवर नो, लेकिन फाइट इट आउट। एक होता है रिस्पेक्ट, यू अर्न इट, एंड समथिंग इज गिवन टू यू, दोनों में अंतर है। अभी हाल में आपने देखा होगा कोई वीडियो क्लिपिंग में, व्हेन पीपल डिसाइडेड दे विल नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ रिजर्वेशन, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी सोशल डिग्निटी पर असर पड़ता है। अलग अलग सोच है। तो देखिएगा, पीपल आर नाउ क्रेव फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे आपकी कोई भीख नहीं चाहिए, आई विल, बिकॉज आई हैव द पोटेंशियल एंड आई विल डू दैट। तो लोगों की सोच में बदलाव आने लगा है डेफिनेटली, एंड दैट इज अ गुड साइन। और पहले था ना, जॉब प्रोफेशन के नाम पर होता था सोसाइटी का बंटवारा। अब किसी भी कोई भी कास्ट का आदमी आपको कोई भी जॉब करता हुआ मिल जाएगा। अपर कास्ट का भी लोग आपको गार्ड बनता हुआ मिल जाएगा, और लोअर कास्ट के भी आपको सीईओ मिल जाएंगे। और वो सब डिमार्केशन रहा नहीं। आप में अगर काबिलियत है तो आपके लिए जगह है कहीं भी। दे विल नॉट बी आस्किंग कि भाई आप किस कास्ट के हैं। वो सब कंसेप्ट, दकियानुसी जो कंसेप्ट था, वो सब साइड लाइन हो रहा है। तो डेवलप करें पोटेंशियल, डेवलप द कैलिबर, वर्ल्ड विल आस्क फॉर यू। कहाँ है वो आदमी? वहां आपसे कोई नाम, पता, जात, गांव, ये अल्लबल सब कोई नहीं पूछने वाला। इफ यू हैव द मेरिट, पीपल विल फॉल इन लाइन फॉर यू। वो काबिलियत डेवलप करें, क्योंकि ये क्रचेज, ये सब बैसाखी के दम पर कितने दिन तक, किसी के सपोर्ट पर कब तक? और वो है वीकर सेक्शन के लिए ना। तो हाउ लॉन्ग यू प्रिटेंड टू बी। अब आपको हमने बैसाखी दे दिया तो आप चलिएगा ही नहीं, तो वो चलेगा नहीं। मुझे अंत में परफॉर्मेंस चाहिए। परफॉर्मेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड। एडमिशन में भी रिजर्वेशन होता है, माइंड इट। इन आर्टिकल 15.4, 15 section 4, while reservation in posts and services has been provided in article 16 section 4। ये सब केवल जो सेक्शन सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जहां लिखा हुआ है वहां आपको कोट करना पड़ेगा किस सेक्शन में उनको क्या एडवांटेज दिया जा रहा है। सेक्शन 4A, आर्टिकल 16 सेक्शन 4B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अलग अलग उनको एडवांटेज मिल रहा है। अच्छा, आर्टिकल 243D, इसको भी नोट डाउन कर लेना। आर्टिकल 243D में there is a provision for
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटीज इन पंचायत। पंचायत में एसटी के लिए सीट रिजर्व है, माइंड। अब रिजर्व है तो वहां को एसटी ही आएगा, एसटी आएगा तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, जुड़ेगा नेशनल मेन स्ट्रीम से। उसको वहाँ स्ट्रीमलाइन में मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर उनको छोड़ दें तो कभी भी उस पॉलिटिकल यूनिट में शामिल हो ही नहीं सकते हैं। अगर उनको उनके रिजर्वेशन नहीं हो तो इनका रिप्रेजेंटेशन पंचायत में तो कभी हो ही नहीं सकता है। दे आर डाउन ट्रॉडन, उनको बहुत तरीके से हम लोग आर्म ट्विस्टिंग करने वाले हैं, दबाव डालेंगे। तो ओपन तो अगर कर दें तब तो ये कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए सीट ही रिजर्व कर दिया, इतना परसेंट सीट वो ही भरेंगे, तब उनमें जो भी चलेगा कंपटीशन। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एसटी इन द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, एंड 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द नेशनल स्टेट असेंबली, विधानसभा। ठीक है, एसटी के लिए सीट का रिजर्वेशन हो गया। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन, अच्छा एंग्लो इंडियन भी कुछ है यहाँ जो रहेगा यहीं पे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, इनके लिए भी देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड विधानसभा। So that was how there is a provision for reservation. Reservation से ना हम ये जो ऑप्रेस्ड क्लास रहे हैं या डिस्क्रिमिनेटेड क्लास रहे हैं सिंस जनरेशंस, उनको स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, उनको नेशनल जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अब समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, ये सिस्टम भी बहुत दिन नहीं चलेगा, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत समय लगेगा इनको इस सांचे में ढलने में। तो हम लोगों ने क्या किया ना, इनको रिजर्वेशन के बेसिस पर जितनी जल्दी हो सके मेन स्ट्रीम में शामिल करने की कोशिश की है। दैट इज आइडिया, बिकॉज दे आर द डिप्राइव्ड वंस। ये लोग जो है ना वो डिप्राइव्ड हैं, सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं, जिसके कारण इनको सपोर्ट चाहिए होगा। और धीरे धीरे दे विल लर्न टू रन। तो पहले होता है ना बेबी स्टेप, तो थोड़ा संभालना होता है। सो दैट इज आइडिया, एंड दिस सिस्टम इज नॉट फॉर ऑल टाइम टू कम। जैसे मान लीजिए मे बी 50 years hence, आज से 50 साल के बाद या मे बी 100 साल के बाद मे बी रिजर्वेशन होगा ही नहीं, नो रिजर्वेशन एट ऑल। जैसे कहाँ है दूसरे कंट्री में, कहाँ रिजर्वेशन है? रिजर्वेशन का कंसेप्ट क्यों? क्योंकि इंडिया एक टिपिकल कंट्री रहा है, यहाँ पर ऑपरेशन होता रहा है। कास्ट बहुत अभी तक सोच सकते हैं, जहाँ अभी भी कास्ट लाइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, हालांकि इंटरमिंगलिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी कास्ट के बेसिस पर अभी भी लोग, तो बिहार तो खैर कास्ट के लिए बदनाम है, अभी भी लोग सोचते हैं कि बिहार में कास्ट सिस्टम, हर एक स्टेट में कास्ट सिस्टम है, बिहार को लोग यूं ही बदनाम कर देते हैं। कास्ट कॉन्शियसनेस है लोगों में अभी भी, वेरी अनफॉर्चुनेटली। इट विल टेक टाइम, और ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है। when people will realize कि ये सब केवल बनावटी है, दिखावा है, नौटंकीबाजी है। यहाँ पर आप बहुत कास्ट कॉन्शियस हो रहे हैं, तो आप बहुत प्रोग्रेसिव नहीं है, आपकी सोच वही मेडिएवल एज का है। वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, हम लोग सबसे पहले इंसान है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड दैट शुड यूनाइट। वो फीलिंग होनी चाहिए फॉर अदर ह्यूमन बीइंग, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, क्या सोच का है, क्या आइडियोलॉजी का है, किस क्लास का है, गरीब है, धनी है। एक ह्यूमन वैल्यूज शुड बी चेरिस्ड। सबसे इम्पोर्टेंट वो मेरे लिए इसलिए है क्योंकि द पर्सन इज अ ह्यूमन बीइंग, एंड आई हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटेंड टू द पर्सन अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो। सो सॉलिडारिटी होनी चाहिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो कंसेप्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम लोग डिवाइडेड लॉट हैं, हम लोग डिवाइडेड हाउस हैं, तो क्या किस बात की वी
कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। और इंडिया की जो खासियत है ना वो यही है, डिस्पाइट ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। देखो कितने बहाने हम लोगों ने खोज रखे हैं, कास्ट को लेकर, क्लास को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड पे हो रहा है, मे बी जेंडर को लेकर, रिलीजन को लेकर, कम्युनिटी को लेकर, एथिकल ग्रुप को लेकर, स्टिल वी आर यूनिफाइड। सबसे बड़ा ब्यूटी यहाँ पर है। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू स्टेट और सेक्युलर स्टेट और व्हाटएवर। सर वैसे हाँ बोलिए, बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं? सर वैसे सर रिलीजन, सर वैसे तो सर रिलीजन भी नहीं होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ग्राउंड नहीं होना चाहिए। नहीं, रिलीजन तो आपका पर्सनल फेथ है ना। देखो लोग क्या है, इसको मिसयूज करते हैं। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ। आपको टोटल फ्रीडम है, आपका फेथ जहाँ है वो आपकी पर्सनल इशू है। इसको जब हम लोग ले आते हैं ना पब्लिक लेवल पे, मास लेवल पे, तो प्रॉब्लम है। और जब आपको मिसयूज करने लगते हैं, when political parties start misusing the religion, politics and religion are deadly combination. Yes sir. तो पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग रहना चाहिए था, लेकिन आप, इट इज इजियर सेड देन डन। रिलीजन इज अ मैटर ऑफ योर फेथ। आपका क्या फेथ है, आपका चॉइस है। इस पर कोई आपको दबाव नहीं डाल सकता है कि नहीं ये रिलीजन नहीं वो रिलीजन। नो नो, इट इज योर चॉइस। आप जो सोचें वो आपकी पर्सनल इशू है। हाउ डू यू कनेक्ट विद द ऑलमाइटी, आपका चॉइस है। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन रिलीजन को जब आप यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए, कि ये सीट उनके लिए, वो सीट इनके लिए, ये बेनिफिट उनके लिए, ये पैकेज उनके लिए, होता है ना। बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए बदनाम है, किसी खास रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, व्हाटएवर। इनफैक्ट रिलीजन के नाम पे स्टेट शुड बी न्यूट्रल। किसी को कुछ नहीं, रिलीजन के नाम पे कोई एडवांटेज नहीं या कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी नहीं। रिलीजन आपका अपना सोच है, आपके अपना जीने का तरीका है, यू डिसाइड। उसके बारे में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गेटिंग इट? अब बहुत सारा ऐसे मामले में जहां रिग्रेसिवनेस हो, जहां लोग को लगता है कि नाउ दे आर बीइंग सब्जेक्टेड टू सबजुगेशन, तो दे मूव टू द कोर्ट, और इसको लोग रिलीजन का जामा पहना देते हैं। नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज द इशू। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इवन ऑन द बेसिस ऑफ कोई भी पैरामीटर, इंक्लूडिंग रिलीजन। रिलीजन को जब आप पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम होता है। और बाय एंड लार्ज पीपल विल कम टू नो कि उनको यूज किया जा रहा है, केवल एडवांटेज के लिए लोग आपको यूज कर रहे हैं। ये बात समझने की है, और पीपल विल रियलाइज, आज नहीं तो कल ये बात समझ में आएगी ही। सो कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रिलीजन के नाम पे। तो सबसे पहले वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर हमारा क्लॉज है। और any discrimination should not be. इसी context में let us wind up, close our discussion by these articles. इन articles का भी थोड़ा reference आप रख लें। Article 340, just have a, केवल जो की points है वो आप लिख लीजिएगा। क्या क्या एडवांटेज है जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं। आर्टिकल 340 में जिक्र है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन, appointment of a commission to investigate the conditions of backward classes. Backward classes क्या conditions हैं, why they continue to stay backward, इस पर इंक्वायरी करेगा। और क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कैसे इनका पोजीशन सही जा रही है, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो they have entered, आ गए ये लोग। क्या हुआ? क्या बोलो?
क्या है क्या है क्या है, देखो अभी देखो। आर्टिकल 340 याद रखिएगा, देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 15 याद रखिएगा, ये सब रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 15 का मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं। इनफैक्ट इसमें तो मेंशन किया हुआ है, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स पे नो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, इट इज प्रोहिबिटेड। स्टेट कोई भी डिफरेंस नहीं करेगी इन ग्राउंड्स पे। आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगा, कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं। आप किसी कास्ट के हैं तो आपके लिए कुछ ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे वो जो रिजर्वेशन की बात है वो उसी ग्राउंड पर हम लोग उसको डिफेंड करते हैं कि जो वीकर सेक्शन है उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है। हम लोग किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो कि जो अपर क्लास है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो छूट गए हैं उनको ट्रेन में चढ़ाने की बात हो रही है और कुछ नहीं। इस ग्राउंड पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, क्योंकि जो लोग लोअर क्लास के हैं, जो एससी है, एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनको तो ज़्यादा एडवांटेज मिल ही रहा है। आप बिल्कुल कह सकते हैं। तो बीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ फॉरवर्ड कास्ट, वी आर नॉट बीइंग treated, we are being discriminated। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा नज़रिया बदलना होगा। आइडिया बस ये है कि जो लोग बहुत पीछे छूट गए हैं उनको इस रेस में शामिल करना है, सो दैट उसके बाद इन डेज टू कम ये जब एक बार वो मेन स्ट्रीम में चले आएंगे तो द पर्पस विल बी सर्व्ड, और फिर ये रिजर्वेशन को डिस्पेंस इसको फिर हटा दिया जाएगा, जैसा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा भी था। तो दैट इज आइडिया। हम लोग किसी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जो छूटे हुए उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15 सेक्शन 4, इसमें लिख लीजिएगा, नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ any socially and economically backward classes or for SC and ST। और यही जो क्लॉज था ना, इसी से रिजर्वेशन का कंसेप्ट आ गया, क्योंकि स्टेट कुछ भी डिसीजन ले सकता है जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके एडवांसमेंट के लिए। इसी ग्राउंड पर रिजर्वेशन आ गया। This clause started the era of reservations in India। जो सोशली बैकवर्ड क्लास, जो हम लोग बात कर भी रहे थे, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके एडवांसमेंट के लिए देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन। मतलब द स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक एनी एक्शंस, एनी प्रोविजंस कुड बी मेड फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो यहीं पर बात आ गई रिजर्वेशन की। आर्टिकल 15 सेक्शन 5, the state to make a special provision for backward classes or SC/ST। कहाँ, किस कॉन्टेक्स्ट में? Admission in private educational institutions, aided or unaided। educational institutions में जो एडमिशन होगा वहाँ पर the quota system will have to be followed। ठीक है, one has to follow the quota system। 16, Article 16 Section 4 allows the state to reserve vacancies in public service। Public service में यानी गवर्नमेंट जॉब्स में there should be a provision for quota for the backward classes of state। जिनका पब्लिक सर्विस में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है ठीक से, उनको उस स्ट्रीम में लाने के लिए इनका रिजर्वेशन होगा। कोटा विल बी सेट फॉर देयर
jobs in the government services. Yeah, याद रखें Article 16(4) and the last one Article 16 Section 4A. This allows the state to implement reservation in the matter of its promotion for SC and ST. अच्छा, जॉब में तो हो ही गया, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन. Getting it? बस इसी प्लैंक पर की स्पीड अप करना था. हालांकि ये थोड़ा डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल भी हो सकता है कि आप प्रमोशन में कैसे रिजर्वेशन दे सकते हैं. हालांकि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा खासा रूलिंग आया है रिगार्डिंग द प्रमोशन इन जॉब्स. ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी जो क्लॉज है आर्टिकल 16(4)A, इट अलाउज फॉर द प्रमोशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन फॉर SC and ST. ठीक है, तो खैर इन सब बातों को मतलब द आइडिया इज टू protect and promote the weaker sections of the society so that they join the mainstream as soon as possible. इनको हम अपने जो divisions हो गया, the society has been divided into strata, वो बटेगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते हैं. You cannot expect an egalitarian society. सोसाइटी में सभी लोग एक लेवल पे नहीं हो सकते हैं. It is just impossible. So what we are concerned about, how can we bring them together in the mainstream? ये जो division है, इसके basis पर कोई exploitation नहीं हो. Getting it? इस पर focus करने की जो सारी बातें हैं, that is all about the initiatives that are taken by the government. ठीक है? So that was the subject matter for today. Next class may we start in a new unit, or make sure that you go through all these details. और next class में we start with the poverty, unemployment. अभी भी social issues पर next जो आपका unit है वो based है. इसके बाद हम लोग आएंगे research पे, which is very technical in nature, और वहाँ पर statistics का कैसे use करते हैं हम लोग, we will discuss that. लेकिन next week में फिर हम लोग यही चलेगा, poverty, unemployment और education whatever जो कि आपका syllabus में है. So see you then tomorrow next class. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.